क्लास 9th की साइंस की क्लास है। इट इज क्लास ऑफ 9th साइंस, क्लास 9th। और जो चैप्टर है साइंस के अंतर्गत वो फिजिक्स पोर्शन का है, मोशन। मोशन के अंतर्गत पिछले वीडियोज में भी हमारी चर्चा चल रही थी, उसी सीक्वेंस को हम आगे यहाँ बढ़ाएंगे और आपको और जानकारी देंगे। जैसा कि हमने पहले के वीडियोज में आपको रेस्ट, मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, इन सब के बारे में बताया था। इनके यूनिट्स, स्पीड की यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या डिफरेंस होता है, वेलोसिटी और स्पीड के बीच क्या डिफरेंस होता है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इन सब से हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। अब हम उसी सीक्वेंस में सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड, और उस पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी हम आपको करवाएंगे, कैसे एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या एजम्पशन लिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमें स्पीड निकालना है एवरेज, तो वास्तव में पहले हम इसका फार्मूला जान लें। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसका तरीका यही होता है, द बेस्ट तरीका, कि सबसे पहले आप टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कितनी कवर की है, टोटल डिस्टेंस कवर करने के बाद टोटल टाइम आप निकाल लीजिए, और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपको स्पीड अपने आप मिल जाएगी। इस पे बेस्ड कभी कभी कंफ्यूजन होता है, अक्सर गलती करते हैं लोग स्टूडेंट्स कि शुरू में कितनी स्पीड है और बाद में कितनी स्पीड है, उन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर देते हैं और मान लेते हैं कि दिस इज द एवरेज स्पीड। तो वो वास्तव में एवरेज स्पीड नहीं है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम टेकन चाहिए। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से आपको हम समझाएंगे कि कैसे हम एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करते हैं। तो आगे बढ़ें, यहीं पर हम पहले प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अभी इस वीडियो में हमने किस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला बताया है। फर्स्ट ऑप्शन एवरेज वेलोसिटी, सेकंड ऑप्शन एवरेज स्पीड, थर्ड ऑप्शन एवरेज एक्सेलरेशन, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। ए मैन मूव्स फ्रॉम A to B at the speed of 40 km/h and he returns back
at the speed of 50 किलोमीटर पर आवर, find out his average स्पीड। न्यूमेरिकल को हम करें उससे पहले जो हमने पहले ही बताया है कई बार वीडियोज में कि जब हम कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं तो उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि सबसे पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ा जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या गिवन है। तो यहाँ आप देखिए क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, बोर्ड पर लिखा हुआ है, यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन बोर्ड। ए मैन मूव्स फ्रॉम ए टू बी, एक आदमी ए से बी की तरफ चलता है। ए मैन मूव्स फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। स्टार्टिंग पॉइंट इसका ए है और जहाँ वो पहुँचना चाहता है या जहाँ वो पहुँचता है दैट इज बी। इस बीच में उसकी स्पीड जो रहती है 40 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जब वो लौटता है बी टू ए तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, वो हो जाती है 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड आउट हिज एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड निकालिए। तो हम नॉर्मली क्या किया जाता है, अक्सर करते हैं लोग कि शुरू की स्पीड 40 है अब बाद की स्पीड 50 है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं और नॉर्मल वे में जैसे एवरेज निकाला जाता है वो निकाल लेते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। लेकिन वो प्रोसेस गलत है फिजिक्स में। एवरेज स्पीड वो नहीं होती। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें सबसे पहले टोटल डिस्टेंस चाहिए, फिर टोटल टाइम चाहिए। तो इसके बाद जो फार्मूला है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम क्या है, फिर अपने आप एवरेज स्पीड निकल आएगी। तो डायग्रामेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे ए टू बी कोई पर्सन गया, ए टू बी ये जा रहा है, फ्रॉम ए टू बी। ये ए से बी के लिए जो डाटा है उसकी बात हो रही है। तो हम मान लेते हैं कि टाइम इक्वल टू T1 है। T1 निकालेंगे, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए से बी पहुंचने में कितना टाइम लगा, हम मान लेते हैं डिस्टेंस x है, तो T1 इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन 40। यानी जाने में जो टाइम उसको लगा वो x अपॉन 40 लगा। टाइम टेकन जब वापस लौटता है फ्रॉम B टू A, जब B से A की तरफ आ रहा है तो अलग टाइम लगेगा, क्योंकि अब स्पीड उसकी बढ़ गई है। डिस्टेंस तो x ही होगी, तो x अपॉन 50 इतने आवर। देखिए जाने का टाइम हमने निकाल लिया, लौटने का टाइम निकाल लिया उस पर्सन के कि जाने में वो कितना टाइम लेता है। तो हमने पहले ये सपोज कर लिया कि ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज x। हमने एज्यूम किया है ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है वो x है। तो जाने में जो टाइम लगेगा वो x अपॉन 40 हो गया, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू जो होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
और लौटने में जो इसको टाइम लगा B2A जब वापस लौट रहा है तो T2 आवर लगे, दैट इज x/50, क्योंकि लौटने में स्पीड 50 हो चुकी है। टोटल टाइम कितना कंज्यूम किया? टोटल टाइम यानी T इक्वल टू T1 प्लस T2 है, और दिस इक्वल टू x/40 प्लस x/50। टोटल डिस्टेंस उसने जो कवर्ड की है 2x। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दोनों चीजें हमारे पास मिल चुकी हैं, टोटल डिस्टेंस भी मिल चुका है, टोटल टाइम भी मिल चुका है। तो जो टोटल डिस्टेंस हमें मिली है दैट इज 2x। तो यहां लिखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड जो हम निकालेंगे तो देखिए टोटल डिस्टेंस 2x अपॉन टोटल टाइम x/40 प्लस x/50, ये आ जाएगा 2x अपॉन, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 40 और 50 का, तो 200 आएगा। 200 से 40 को डिवाइड करेंगे, 40 को जब डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5x। 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x। तो दिस इक्वल टू 2x अपॉन 9x अपॉन 200। आगे जब करेंगे तो ये चीज़ जो आ जाएगी ये कैंसिल हो जाएगा। 2 × 200 अपॉन 9 यानी 400 अपॉन 9। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, 400 को 9 से डिवाइड कर दें, 9 4 जा 36, 4 फिर 0, 9 4 जा 36, 4 आ जाएगा, मतलब 44 और रिमाइंडर बच रहा है होल 4/9 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस को हमने किया है, आप देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया है कि टोटल टाइम निकाल लिया है। टोटल टाइम हमारा आ गया है x/40 प्लस x/50। x/40 और x/50 को रख दिया अलग। अब फिर टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया। जो टोटल डिस्टेंस इसकी है वो आप देख रहे हैं कि x जाने में और x आने में, तो x आने और x जाने में जो टोटल डिस्टेंस इसकी हो गई वो आ गई वास्तव में 2x। और 2x को हमने जब डिवाइड कर दिया, जो फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसका यूज किया, तो सॉल्व करने पर जो आंसर आ गया दैट इज, वो जो आंसर आया है 44 4/9। तो इस तरीके से
ये जो आंसर मिला एवरेज स्पीड आ गई है। तो जो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ गया होगा, हमें लग रहा है। इस वीडियो को जब 2 या 3 बार आप देख लेंगे तो आप बखूबी इसको समझ जाएंगे, तब आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस को करने में, और आप एवरेज स्पीड को सरलता से फाइंड आउट कर पाएंगे। धन्यवाद।